हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारी हटेली न्यूज़ में। आज हमारे एक रिपोर्टर हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छी सी रिपोर्टिंग करते हैं। उनका नाम है अजीत अंजुम और एक रिपोर्टर है राजीव रंजन। तो क्या करें, ये चुनाव आयोग के अंदर जो एसआईआर हो रहा है तो जाके उधर से ग्राउंड रिपोर्टिंग किए। हालांकि चुनाव आयोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन का जब काम देखने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने देखने गए थे ये, तो क्या हुआ उसमें बताया गया था, एक पोस्टर पे डाला हुआ था, इतना बड़ा बैनर डाल के डाला हुआ था, 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म कलेक्ट करके बीएलओ के पास रहेगा और एक फॉर्म जो वोटर है उसके पास दिया जाएगा। तो बड़े बड़े पोस्टरों में तो डाला है इलेक्शन कमीशन, मगर क्या हुआ, जितने भी हमारे रिपोर्टर है अजीत अंजुम सर, तो कई वोटरों से पूछे आपका जो फॉर्म को दिया है उसके कोई वापस आपको रसीद दी है क्या, कोई दूसरा फॉर्म दिया है क्या आपके पास रखने के लिए। तो पूछा तो ग्राउंड रिपोर्ट में मालूम हुआ बिल्कुल नहीं। कई ऐसे बीओले बोले थे नहीं, हम सिर्फ एक ही फॉर्म लेके जा रहे। मगर ये इलेक्शन कमीशन का नाम तो ज्ञानेश कुमार है, मैं तो ज्ञानेश कुमार नहीं मानता, ज्ञान आके बीजेपी और आरएसएस का है, सिर्फ इनका कुमार है नाम, इनका नाम सिर्फ कुमार है। कुमार कह रहा था हम 2 फॉर्म देंगे हर एक वोटर को, एक बीओले के पास रिटर्न में फिलअप हो जाएगा, एक उनको रसीद के हिसाब में दिया जाएगा करके। मगर जितने भी फार्म वो दे रहे हैं उधर से ले रहे हैं, जो दे रहे हैं वो तो वोटर के पास नहीं है। कई वोटरों से बात किया था अजीत अंजुम साहब ने। बात करने से पता चला हमको तो कोई रिटर्न में फॉर्म ही नहीं दिया गया करके बोल रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं फॉर्म फिलअप करके लेके जा रहे हैं। कई तो हमारे घर के पास आए ही नहीं है, हमारे पास घर के पास कोई बीएलओ आया ही नहीं है करके कह रहे हैं। एक बीएलओ तो ऐसा मिला जो घर के अंदर बैठ के ही जितने फॉर्म है पूरा फिलअप कर रहा है। ये भी इनकी चोरी पकड़ी गई। जब बीओले से पूछा आप क्यों उनको रिटर्न फॉर्म नहीं दे रहे, तो नहीं अभी हमको इसका ऑर्डर नहीं आया। तो सोचिए, तो इधर का कुमार कह रहा है, जो इलेक्शन कमीशन का ज्ञानेश कुमार कह रहा है, वो कह रहा है नहीं हम एक रिटर्न फॉर्म दे रहे हैं करके, मगर ग्राउंड रिपोर्ट में इधर हकीकत मालूम पड़ गई। इतना सब होके ये ज्ञानेश कुमार को इस तरह से चुरका लगा है, तो क्या किया है पता है उसने, पिछोड़ा में अच्छा सा चुरका लगा है। जैसे ही चुरका लगा तो हमारे अजीत अंजुम सर और राजीव रंजन सर के ऊपर एफआईआर कर दिए। वो भी धाराएं कौन सी आके बीएलओ के अंदर बीएलओ को पूछताछ करने के लिए, काम में दखल करने के लिए और हिंदू मुसलमान करने के लिए, गवर्नमेंट काम में दखल करने के लिए कितने सेक्शन लगा के, सारे सेक्शन भी है मेरे पास। चाहे मेरी जनता थोड़ी होशियार रही तो आप समझ लेंगे ये इलेक्शन कमीशन का ज्ञानेश कुमार किस तरह से खेल खेल रहा है। कुमार तो नहीं खेल रहा है, ये बीजेपी वाले खेल रहे हैं। अभी इनकी सपोर्ट में कौन उतरा, बीजेपी के नल्ले एमपीस मिनिस्टर्स ये उतरे हैं और कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बताइए, पूरे के पूरे या तो पाकिस्तान से इधर पे आए हैं वोटर,
या तो नेपाल से आए हैं, या तो बांग्लादेश से आए हैं, या तो म्यांमार से आए हैं करके बोल रहे हैं। चलिए अच्छा ठीक है, इतने सब आए हैं। अभी ये तो बता रहे हैं 35 लाख का वोटर, 35 लाख का वोटिंग का नाम कट जाएगा करके। मगर मैं कह रहा हूँ ये 35 लाख कहाँ से आए? 35 लाख कहाँ से आए? ये तो सिर्फ पेपर में बोले हैं 35 लाख करके, मगर इनकी थोड़ा मंशा को जानिए। ये 35 लाख नहीं, इसके 5 गुना ज़्यादा वोट काटेंगे ये। 5 गुना ज़्यादा मतलब कितना? 1 से 1.5 करोड़, 1 से 2 करोड़ का नाम तो ऐसे ही काटेंगे। तो 100% श्योर है ये। जितना भी इनका गंदा खेल रहा है, मैं इनको गंदा खेल पहले ही समझ चुका हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ मैं ये किस तरह से गंदा खेल खेल रहा है भारत की आवाम से, भारत के दलित से, भारत के माइनॉरिटी से, भारत के आदिवासी से किस तरह से गंदा खेल खेल रहे हैं ये मैं समझ चुका हूँ। इसीलिए मैं इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं अभी जो FIR हुई है, इन लोगों को पता नहीं, जब रिपोर्टरों के जब इनको सवाल देने का जवाब नहीं आता है तो इस तरह से घपलेबाजी करते हैं, इस तरह से रिपोर्टरों के ऊपर FIR करवाते हैं। ये तो बहुत हमारे भारत के लिए शर्मनाक बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब इतना सारा घपला हो रहा है, माशाल्लाह हमारे बिहारी लोग बहुत होशियार हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। मगर हाँ, कमज़ोर आ गई है। उधर पे हर 3 महीने में बाढ़ आ जाती है, उधर पे काम धंधे का बहुत दिक्कत है। इसीलिए कई लोग प्लान करते हैं, जैसे बाहर के स्टेटों से मिला के काम करते हैं। अभी लगभग कम से कम 1.5 से 2 करोड़ बिहारी बाहर आके काम करते हैं। अभी उधर की इलेक्शन कमीशन तो कोई ये नहीं रखा, हम बसेस भेजेंगे, ट्रेन फ्री करेंगे, सब आइए तो आपका फॉर्म जमा, वो भी तो नहीं किए। दूसरी बात, जो वोटर बिहार छोड़ के बाहर काम कर रहे हैं उनका तो वोट तो गया, पानी में गया। जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो फॉर्म भी फिलअप नहीं होएगा, क्योंकि वो BLO ही पूरा फिलअप कर रहा है। एक तो लेटर तो ऐसा देखा था मैं, एक तो फॉर्म ऐसा देखा था, किसी आदमी की तस्वीर की जगह एक ट्रैक्टर की तस्वीर है, और एक फॉर्म में ऐसा देखा था ब्लूटूथ का फोटो डाला हुआ है वोटिंग फॉर्म में। अभी इसको क्या कहेंगे? ये सोच के देखिए कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं ये BJP वाले, और कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। हमारा रिपोर्टर अजीत अंजुम सर और राजीव रंजन से रिपोर्टर वो भी हैं, जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन की चड्डी उतारी, अरे बाप रे, चड्डी तो RSS वालों की है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन वालों की चड्डी उतारी है ना, तो ये घबरा के इन लोगों के ऊपर FIR करवा दिए हैं। पता नहीं इन लोगों को थोड़ी शर्म आती है नहीं आती है, पता नहीं है। कह रहे हैं 35 लाख लोग बाहर से आए हैं, 4 कंट्री से आए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान से आए हैं। तो हमारे मोटे अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, मोटे अमित शाह जी, आप ही तो केंद्र सरकार के हेड है ना, आप ही तो केंद्र सरकार के मिनिस्टर है ना, तो बॉर्डर की सुरक्षा तो आपके हाथ में है। कैसे घुसे? 2003 में या 2004 में एक 3 केस आए थे, एक तेलंगाना, एक बंगाल, एक आसाम से। अभी उसके बाद में 35 लाख लोग कैसे घुसे अमित शाह जी? अगर आपके मुंह के ऊपर कालिक पोस दिया तो पूरा बेकार है, कालिक को भी अफसोस रहेगा। मैं जाके किसके मुंह के ऊपर पड़ रही हूँ, जिन लोगों को चेहरों के ऊपर ना शर्म है, ना हया है, ना कुछ है करके। अभी तो बातें ये कहता हूँ,
पता नहीं इन बीजेपी वालों को, ये इलेक्शन कमीशन वालों को, ये आरएसएस वालों को रिपोर्टरों से इतना कांपते क्यों हैं। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे रिपोर्टरों का सवाल का जवाब नहीं देते। 12 साल होना रहे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सिर्फ आते हैं, मन की बात कहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ना खाने दूंगा और मैं ना खोऊंगा। क्या मोदी जी, सारा का सारा तो आप खा रहे हैं, खिला तो नहीं रहे हैं। आप क्या बोले, ना खाऊंगा ना खिलाने खाऊंगा, खाने दूंगा। तो आप तो पूरा खुद भी खा रहे, अपने दोस्तों को भी खिला रहे। किसका पैसा खिला रहे? हमारे भारत का गरीब आवाम का पैसा खिला रहे। वही पैसे से आप एमएलए खरीदते, वही पैसे से आप सरकार बदलते। चलिए मोदी जी, आपके पीएम केयर फंड का क्या हुआ? आपके शेल पेट्रोल पंप का क्या हुआ? पूरी याददाश्त है, मैं इतनी जल्दी तो नहीं भूलूंगा। मैं सारे बीजेपी की काली करतूत बाकी है। ये सवाल तो पूछे जाएंगे, चाहे आप बैठे रहिए या ना बैठे रहिए। आने वाले दौर में जब राहुल गांधी भी आएंगे ना, तो उनसे भी सवाल पूछूंगा मैं। इतना बड़ा घपला किए थे, क्या इन लोगों को उठा के जेल में डालेंगे? इतने आरएसएस के शाखाएं पिछले 11 साल में बने हैं, ये शाखाएं पूरे बंद करवाएंगे? ये भी पूछूंगा मैं राहुल गांधी से। उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताइए, आप रिपोर्टर को के सवालों से क्यों भागते हैं? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन रिपोर्टरों के सवालों से भागता है, फिर शाम में आता है कोई ना कोई रिपोर्ट डाल देता है। हमारे एलओपी की तो जय हो, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जाके इलेक्शन कमीशन को लव लेटर देते रहते हैं। क्यों देते हैं? कहीं ना कहीं ये भी मिले हुए हैं, हर हमेशा मिले हुए हैं, हर हमेशा लव लेटर देते रहते हैं। कुछ भी नहीं, वो क्या पढ़ते भी नहीं उठा कर इलेक्शन कमीशन, कूड़ेदान में डाल देता है। पता नहीं इन लोगों को अक्ल कब आएगी। क्या मोदी जी अच्छी तरह से गवर्नमेंट चला रहे, सारे भारत को कहाँ था भारत, किधर पहुंचा दिए। सारे भारत का नाम मिट्टी में मिला दिए, फिर भी बोलते हैं आप क्या अनभक्त। मोदी जी की जय हो, क्योंकि 5 किलो भीख का राशन आप दे रहे हैं। आप क्या अनभक्त तो ये कहते हैं, 5 केजी भीख का राशन के ऊपर आप क्या अनभक्त कहते हैं। मोदी जी की जय हो। मोदी जी ट्रिलियन कंट्री का हो गया, 5 मिलियन कंट्री का हो गया। अरे मोदी जी, बाहर कंट्री में हमारी थोड़ी भी इज्जत नहीं रही आपकी तरफ से। मैं मुंह पे बोलता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। बोलिए मोदी जी। और अजीत अंजुम सर, आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। जो राजीव रंजन सर है, उनके साथ भी जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। ये 5 साल 10 साल में बदलने वाले हैं। हम रिपोर्टर तो सारा सदा भर चलने वाले हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। हम सब आपके साथ में हैं। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी से कर रहे हैं। इन लोगों की औकात इसी तरह से बताते रहना चाहिए, इनकी पोल इसी तरह से खोलते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।